नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। आइए हम स्वागत करते हैं देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गणेश पांडे। नमस्कार सर, जय श्री राम। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमें बुलाने के लिए। सर, आज हम अपनी चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। आज जो देश में, विदेश में जो आजकल देश दुनिया में घटित हो रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जी बिल्कुल। सर, ये अंगारक योग क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे एक ज्योतिष का एक योग है जी, जो नकारात्मक परिणाम देता है। जैसे कोई एक क्रूर ग्रह आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठ करके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जी, लेकिन यहाँ तो दो दो तीन तीन क्रूर ग्रह हैं, मंगल, राहु और सूर्य। बेसिकली अंगारक योग बनता है मंगल और राहु की युति से। जी, लेकिन यहाँ अंगारक योग के साथ साथ पंचग्रही योग भी बना हुआ है, जी, यानी कि मंगल, राहु, सूर्य भी हैं। जी, तो जो ये अंगारक योग है मंगल और राहु की युति से बनता है। जी, जहाँ मंगल अग्नि है, राहु वायु है। जी, मंगल क्रोध है, राहु उसको बढ़ा देता है। मंगल बिजली है, राहु वायु है। जी, राहु धुआं है, राहु सर्प है, राहु भ्रम है, धोखा है। जी, कहने का मतलब यह है कि जब भी मंगल क्रोध है, विद्रोह है, विरोध है, मंगल गति है। कहने का मतलब यह है कि जब गति बढ़ती है और गति के बढ़ने से क्या चीजें उत्पन्न होती, दुर्घटनाएं होती। जी, जी, तो मंगल और राहु की युति जब होती है तो व्यक्ति कई दुर्घटनाओं का शिकार होता है। मंगल अग्नि है तो आग्नेय घटनाएं भी बहुत इस समय आप देख सकती हैं जी, कि कई सारी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं आग्नेय घटनाओं की। जी, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे जी, हैं तो गति के कारण ही। जी, जो विरोध और विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, हिंसा की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो जो है एक तरह से भ्रम के नाते जी, राहु का भ्रम व्यक्ति को हिंसा तक ले जाता है। जी, ठीक है। तो ये जो अंगारक योग है कई सारे नकारात्मक परिणाम देता है, जैसा कि आप देश और दुनिया में देख ही रही हैं। जी। तो सर, ये जो विमान घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसी का ही प्रकोप है? बिल्कुल। देखिए है क्या कि इस समय जो अंगारक योग बना हुआ है जी, वो वायु तत्व की राशि में बना हुआ है, जी, यानी कि कुंभ राशि में बना हुआ है। जी, और जो भी घटनाएं घटित होंगी अंगारक योग के फलस्वरूप वो वायु में ही उत्पन्न होंगी। जी, जैसे श्वास संबंधी कोई बीमारी भी हो सकती है, जी, विषैली गैसों का रिसाव हो सकता है, जी, या फिर जो युद्ध हो रहे हैं आकाश मार्ग से, मिसाइलों का, ड्रोन से हमला, या कई सारी स्थितियां हैं, एयरफोर्स से अटैक, जहाज़ों से अटैक। जी, तो एक तरह से सारी घटनाएं जो हैं वायु में ही होनी। जी, अब वायु ही उसमें मुख्य भूमिका में रहेगी। जी। सर, मैं आगे पूछना चाहूँगी, ये जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते। जी, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार का एक ट्रेलर ज़रूर है। जी, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार जैसा हो सकता है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति नहीं बन रही, इसलिए नहीं बन रही है जी, कि अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण को देखें तो रूस, चीन और भारत जी, एकदम तटस्थ की भूमिका में हैं। इस पर कोई एक्टिवनेस नहीं आ रही है। तो और ये जो रूस, चीन और भारत हैं, ये 3 बड़ी महाशक्तियाँ हैं, जी, अगर हम देखें तो। और अगर ये एक्टिव नहीं हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये शुरुआत कह सकते हैं। अच्छा, हुँ, एक ट्रेलर की
स्थिति पहुंच चुकी है। और जब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगा तो स्थिति बहुत भयानक होगी। तो क्या रूस और चीन भी इस युद्ध में सम्मिलित होंगे? नहीं नहीं, इस युद्ध में रूस चीन तो नहीं सम्मिलित होंगे, क्योंकि होता क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम ज्योतिष से हट के बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है सबके अपने निजी हित होते हैं। जी। और अगर हम ज्योतिष पे चर्चा करें तो रूस और चीन इस युद्ध में तो नहीं आते दिख रहे हैं, लेकिन रूस के साथ यूक्रेन का जो अपना एक युद्ध चल रहा है 2-3 सालों से, वो और गहरा सकता है। जी। उसकी जो आवृत्ति है और बढ़ सकती है, रूस और यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। और जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना इधर ताइवान की तरफ अटैक कर सकता है। जी। सर, अपने देश की बात करते हैं। बिहार में जो हलचल मची हुई है नीतीश जी के फैसले से, तो इसके बारे में उनका भविष्य क्या होगा? बिहार का चुनाव जब था नवंबर में, जी। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि बिहार में गवर्नमेंट बदल रही है। जी। मेरी क्लियर कट प्रेडिक्शन थी कि बिहार में गवर्नमेंट अभी नहीं बदल रही है जब तक कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि जी। नीतीश कुमार की कुंडली में दसम भाव में उच्च के शुक्र और उन्हीं की अंतर्दशा चल रही थी। तो कहीं न कहीं मैंने स्पष्ट कहा था कि अभी तो नीतीश कुमार ही आएँगे। जी। हाँ, उनका कार्यकाल कम रह सकता है। जी। तो जून तक का कार्यकाल था ये शुक्र का अंतर्दशा का। जी। लेकिन जो है अभी इनका जो एक इन्होंने एक वक्तव्य दिया है जी। कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, जी। तो कहीं न कहीं अब वो राज्यसभा जाएँगे। जी। और ये राज्यसभा जाने के बाद इनका भी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं रहेगी। जी। अप्रैल 27 के बाद वो वहाँ भी नहीं रहेंगे, जी। क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य और प्रभावित हो जाएगा और कहीं न कहीं वो मुख्य धारा से अलग हो जाएँगे। जी, राजनीति से। राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो जाएँगे। सर, मोदी जी के बारे में जानना चाहेंगे कि मोदी जी कब तक पीएम रहेंगे? मोदी जी ये जब चुनाव था तभी लोग उनको हटा रहे थे, जी। लेकिन उस समय भी मेरी प्रेडिक्शन थी कि मोदी जी फिर आ रहे हैं। जी। और अभी हाल ही में मैंने एक प्रेडिक्शन मोदी जी के बारे में डाली हुई है। जी। उसमें ये है कि अगस्त 2027, जी। अगस्त 2027 के बाद मोदी जी अपने आप को राजनीति से अलग कर लेंगे, जी। या कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसकी वजह से मोदी जी को अलग होना पड़ेगा। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाए, जी। या कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि मोदी जी को जाना ही पड़ेगा। ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला चौंकाने होगा। वाला है। सर, मोदी जी के बाद अमित शाह का क्या रहेगा उनका भविष्य? अमित शाह का भविष्य इतना है, वो किंग मेकर हैं, जी। किंग मेकर रहेंगे। जी। इससे ज़्यादा वो ना तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जी। उस तरह का योग उनकी कुंडली में नहीं है। जी। हाँ, जून के बाद, जून 2026 के बाद उनकी भूमिका में बदलाव हो सकता है। जी। जहाँ अभी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, जी। वो बैकडोर से एक सलाहकार की भूमिका में आ सकते हैं। जी। हुँ। सर, इस ये क्वेश्चन काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी की कुंडली में इस तरह के योग नहीं हैं। पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो जी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार राहुल गांधी बहुत भारी मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंच रहे हैं और बहुत सीटों को जीत करके वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन उस समय भी मैंने एक प्रेडिक्शन डाली हुई थी कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जी। हाँ, इतनी सीटें ज़रूर जीत लेंगे, यही मेरी वर्डिंग थी जी। कि इतनी सीटें ज़रूर जीत लेंगे कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर सामने होंगे। जो है पद पर आएँगे, यानी कि विपक्ष के नेता का पद वो ग्रहण करेंगे।
तो आप देख सकती हैं कि उतना ही सीट उनको मिला जितने में वो विपक्ष के नेता के रूप में बैठ सके सदन में। इनके भविष्य में पीएम बनने के योग? नहीं, नहीं, उनके भविष्य में इस तरह के योग नहीं है, उनकी कुंडली भी इस तरह की नहीं है कि जो है वो प्रधानमंत्री बन सके। जी। सर, अब अमेरिका के बारे में जानना चाहेंगे कि ट्रम्प महोदय के बारे में थोड़ा-सा बताइए हमें, उनके भविष्य के बारे में, आगे उनकी क्या? ट्रम्प साहब जब से जीत कर आए हैं, आश्चर्यजनक कारनामे कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मैंने उनके बारे में कई सारी वीडियो दिया हुआ है जी। और उस प्रेडिक्शन में शुरू से ही जिस दिन वो जीत कर आए थे, उसी दिन से मेरी प्रेडिक्शन ये रही है कि इस बार ट्रम्प साहब कुछ आश्चर्यजनक करेंगे, अप्रत्याशित करेंगे। लोगों ने सोचा होगा कि अच्छे व्यवसायी हैं, देश जी। और दुनिया में व्यापार की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, अमन-चैन की बात करेंगे। लेकिन ठीक उसके विपरीत चले गए ट्रम्प जी, साहब। बिल्कुल। शुरुआत ट्रेड वार से शुरू किया इन्होंने, टैरिफ वार शुरू किया, अब फ्रंट वार कर रहे हैं। जी। पहले वेनेजुएला को गिराए, वहाँ के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठा के ले गए। ग्रीनलैंड पर उन्होंने बोला, मेक्सिको पर भी कई सारी वक्तव्य उनके आए। फिर क्या था, अब फ्रंट वार चल रहा है, इजराइल और अमेरिका मिल करके मिडिल ईस्ट को ख़त्म करने के कगार पर है। सर, हम अपने यूपी की बात करेंगे कि क्या यूपी में योगी जी फिर से आएँगे? बिल्कुल, योगी जी फिर से आते हुए दिख रहे हैं, जी। क्योंकि योगी जी की कुंडली मजबूत है जी। और योगी जी की कुंडली इतनी मजबूत है कि वो फिर से आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का कर्म जब मजबूत होता है, कुंडली का जो दसम भाव होता है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और वो दसम भाव यदि मजबूत है, तो व्यक्ति जो कुछ चाहता है वो करता है। जी। इस मामले में योगी जी जो कुछ चाहते हैं वो करते हैं जी। और आप देख सकती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो दुरुस्त है ही है। जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जी। बहुत सारा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, वो तो तो सामने है साफ-साफ। तो इसलिए जो है योगी जी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, योगी जी पुनः आएँगे। जी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, बांग्लादेश में चुनाव तो हुए हैं, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा बांग्लादेश। जी। चूँकि अगर हम देख पा रहे हैं, तो बांग्लादेश में अभी पिछले साल हिंसा भड़की थी जी। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी कह लें, उनको नियुक्त किया था। लेकिन इसी इतने दिन में वहाँ की जनता का भरोसा उनके ऊपर से उठ गया। जी। उनको नहीं जिताई वहाँ की जनता। लेकिन इस चुनाव के बाद भी क्या बांग्लादेश स्टेबल रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। जी। अभी बांग्लादेश इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ बढ़ेगा। जी। वहाँ जब इकोनॉमिक डाउनफॉल होंगे तो स्थितियाँ और भी विभत्स होंगी। वहाँ फिर से विरोध के स्वर उठेंगे, विद्रोह की स्थितियाँ बनेंगी, जी। फिर से जो है दंगे भड़कने की स्थिति बन सकती है। जी। सर, हमारे दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान, उनके आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की जो भूमिका है, जी। वो किसी से छुपी नहीं हुई है जी। और पाकिस्तान पिछले दिनों अपने कारनामों से उसको मुँह की खानी पड़ी है। जी। और भारत की कुंडली इस समय ऐसी है कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई प्रॉक्सी वार करता है, जी। फिर से कोई आतंकवाद जैसी घटनाएँ घटित कराने की कोशिश करता है, तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। जी। क्योंकि अब भारत बिल्कुल आक्रामक मूड में है। वार एक नए मोर्चे को जन्म देगा अगर इस तरह की घटनाएँ वो करता है। जी। क्योंकि ये अंगारक योग जो बना हुआ है, कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी तबाह कर सकता है। अभी आप देख ही रही हैं अफ़गानिस्तान से वार चल ही रहा जी। है, उधर बलूचिस्तान से भी चल रहा है।
तो पाकिस्तान के लिए आने वाला जो अक्टूबर-नवंबर तक का समय है बहुत ही खराब है। उसको अगर पाकिस्तान सूझ-बूझ से काम नहीं करेगा, तो उसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। ये अपनी हरकतों से बाज आएँगे या नहीं? देखिए, होता क्या है कि आप की जो प्रवृत्ति होती है, जी, वो कभी जाती नहीं है। हाँ, अगर हरकतों से बाज नहीं आएँगे, तो निश्चित ही पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े बनेंगे। जी, जो स्थितियाँ 1971 में थीं, वही स्थितियाँ फिर से उत्पन्न हो जाएँगी, क्योंकि भारत अब बख्शने के मूड में नहीं है। जी, भले ही आप देख सकते हैं, अमेरिका जैसा इतना प्रभुत्व संपन्न देश जी, भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लाद दिया, 50%, फिर भी भारत नहीं झुका। जी, और अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी, अंततोगत्वा जो है अमेरिका को जो है टैरिफ कम करने पड़े। जी, क्योंकि भारत इस समय, भारत की जो विदेश नीति है बहुत मजबूत है। मोदी जी के कारण उन्होंने ईयू से समझौता किया और कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। तो अगर अमेरिका भी अपने कारनामों में सुधार नहीं किया, तो और अमेरिका एवं ट्रंप दोनों के लिए जून 2026 के बाद जी, अब ये चीज़ें मार्च के तीसरे सप्ताह से होनी शुरू हो जाएंगी। जी, ट्रंप का विरोध अमेरिका में होना शुरू होगा। जी, ट्रंप के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि वो वहाँ उनकी कई सारी एजेंसियां उनके खिलाफ कुछ नए-नए मामले उजागर होंगे, कुछ स्कैंडल उजागर हो सकते हैं और वहाँ की जो एजेंसियां हैं, जैसे वहाँ की कोर्ट है, इन पर प्रतिबंध लगाती हुई जी, दिख रही है। जी। तो ट्रंप साहब की स्थिति तो बड़ी खराब होने वाली है, अगर इन्होंने सूझबूझ के साथ काम नहीं किया। पाकिस्तान की भी स्थिति पाकिस्तान की भी स्थिति खराब तो है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी फिर से अगर चूंकि जो योग बना हुआ है, जी, अंगारक योग, अगर पाकिस्तान कहीं से भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, जी, तो वो तैयार रहे जी, युद्ध के लिए। जी, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं या हमारे देश के सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जी, उन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जी, केवल स्थगित हुआ है, जी, फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। जी। सर आज एक आखिरी सवाल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो उस पे आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार ममता दीदी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, कुल मिला के इस बार ममता दीदी वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। जी, यही मेरा प्रेडिक्शन है जी, कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा जी, और ममता जी को पश्चिम बंगाल से मुक्ति मिलेगी। जी। आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और हमारे सभी सवालों पर आपने अपने विचार विमर्श दिए, प्रेडिक्शन दिए। बीच-बीच में आपसे मार्गदर्शन ज़रूर हम चाहते रहेंगे। सर, हमें और हमारे दर्शकों को आप ऐसे ही उचित मार्गदर्शन देते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्री राम। ज्योतिष का एक नियम भी होता है कि जी, जो कुछ है आपके पास, जी, क्योंकि ज्योतिष एक कल्याणकारी विषय है जी, और जो कुछ भी है देश के कल्याण के लिए, जी, दुनिया के कल्याण के लिए, अपना जो कुछ आपके पास है ज्ञान, जी, ज्योतिष का ज्ञान, उसको आप देते रहें। जी, तो आपका भी बहुत-बहुत आभार। आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी बात आपके दर्शकों से जी, साझा कर सकें। जी। जय श्री राम। नमस्कार।